सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स का एक चैप्टर जिसे क्लास 11th का फिज़िक्स है ये। और इस चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज हम इसका देखने वाले हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग कवर करेंगे प्रेशर। क्या कवर करेंगे? प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर कवर करेंगे। इसके बाद मतलब कि फर्स्ट पार्ट में प्रेशर कवर करेंगे। इसके बाद आगे का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें बाकी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लूइड के बारे में जान लेते हैं। तो फ्लूइड के बारे में जानने के लिए मतलब फ्लूइड जो होता है जैसे मतलब ऐसा पदार्थ होता है जैसे जैसे मतलब कि फ्लूइड मतलब फॉर एग्जांपल आपको जैसे पानी बता दें, तो ये पानी जो होता है ऐसे फ्लूइड होता है। तो इसी प्रकार जैसे कोई भी चीज़ रहेगा, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब फ्लूइड होता है। तो अब देखेंगे अच्छे फ्लूइड के मतलब कितने मतलब कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, कैसे प्रकार के मतलब उसको उनके मोशन को। तो जैसे एक फ्लूइड होता है फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक मतलब होगा जैसे अगर किसी बीकर में हम पानी रख दें तो ये अगर स्टैटिक है, अगर ये फ्लूइड स्टैटिक है तो इसे फ्लूइड स्टैटिक कहेंगे। और एक फ्लूइड होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। क्या होता है? फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स कब बोलेंगे? जैसे अगर कोई पाइप है और उसमें से पानी जा रहा है, पानी या कोई सा भी फ्लूइड अगर जा रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, तो इसे फ्लूइड डायनेमिक्स कहेंगे, क्योंकि इसका एक मोशन है। वैसे आप लोग को एग्जांपल और बता दूं, जैसे यहाँ पे एक बीकर है और इसमें से इसे छेद कर दिया जाए, तो यहाँ से जो पानी मतलब फ्लूइड निकलेगा जिससे फ्लो से, तो इसी फ्लो को कहेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है। और दो तीन प्रकार का होता है जो कि हमारे मतलब सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, जो कि इसको हम आगे देखेंगे, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को। ओके, तो सबसे पहले हम आइडियल फ्लूइड को देखेंगे। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसमें कोई शियर स्ट्रेस नहीं होता, और इसमें कोई नो शियर स्ट्रेस। मतलब जैसे आप अगर पानी है, अगर उसके ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे ना, जैसे ये पानी हो गया, इसका एक लेयर हो गया, तो और नीचे बहुत सारे लेयर हो गए। अगर हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो ये सिर्फ जो है ऊपर वाला प्रेशर ही आगे जाएगा या फिर मूव करेगा, नीचे वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसका पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन देम। मतलब इन दोनों लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता। देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन देम। ओके, और यहाँ पे जो इनका डेंसिटी होता है आइडियल फ्लूइड का जो डेंसिटी होता है वो हर जगह सेम होता है। सेम मतलब अगर इनका डेंसिटी सेम है तो इन्हें कहेंगे यूनिफॉर्म। ओके, और ये होता है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब मैं तुम्हें समझा दूँ, जैसे ये अगर किसी किसी मतलब किसी ऐसे है बर्तन में, तो आप इसे प्रेशर देके इसे कम नहीं कर सकते। जैसे गैस को हम ऐसे कम कर सकते हैं उसको प्रेशर से, तो फ्लूइड को हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये जो होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर। ठीक है, इसके बाद प्रेशर देखने के लिए सबसे पहले प्रेशर को हम लोग देखते हैं। तो प्रेशर जो होता है वो लगता नहीं, प्रेशर होता है। प्रेशर की वजह से जो लगता है वो फोर्स लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे इट इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस पर यूनिट एरिया। ठीक है, जो प्रेशर लगता है वो फोर्स लगता है बाई डेल्टा ए के, मतलब एरिया के थ्रू लगता है फोर्स। ठीक है, तो देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो प्रेशर के द्वारा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो प्रेशर के थ्रू वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो इसका फॉर्मूला देख लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू पी डॉट डी ए।
प्रेशर थ्रू एरिया। ओके, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रेशर को कैसे निकालते हैं हम लोग। प्रेशर के वेरिएशन कितने सारे होते हैं, और जैसे अगर मान लो कोई अगर यहाँ पे बीकर रखा है और इसमें फ्लूइड भरा है, तो इसका सरफेस पे प्रेशर कितना होगा और इसके अंदर प्रेशर कितना होगा, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस होगा पी नॉट, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा सरफेस पे, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पी ए होगा। ठीक है, यहाँ अगर पॉइंट ए है तो यहाँ का प्रेशर पी ए होगा। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे जैसे आप फ्लूइड के नीचे जाएंगे, जैसे एच हाइट तक नीचे गए, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो बी प्रेशर लग रहा है, तो जो बी प्रेशर लगेगा, पी प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू ये पी नॉट प्लस जितना आप नीचे गए हैं उतना रो जी एच के लगेगा। इसको हम समझाते हैं कैसे रो जी एच लगेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जैसे ये कोई बीकर हो गया और अगर यहाँ पे एक फ्लूइड है, ठीक है, अगर फ्लूइड है, यहाँ पे इसका प्रेशर है ए, यहाँ पे प्रेशर ए, मतलब पॉइंट ए पे प्रेशर है पी नॉट। ओके, तो अगर मान लो हम लोग इतना नीचे गए, ये एच हाइट के नीचे गए, तो यहाँ पे प्रेशर जो मेज़र करेंगे तो वहाँ पे होगा पी बी। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और नीचे गए, इसको H1 मान लेते हैं, और यहाँ पे H2, यहाँ पे H2 रख देते हैं। अगर यहाँ का प्रेशर C है, अगर हमें पूछा गया कि A से C तक आने में प्रेशर कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले B तक निकालेंगे। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी H1। ठीक है, रो नॉट प्लस पी नॉट प्लस रो जी H1, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पी सी तक। अगर पी बी से पी सी तक नीचे आए हैं तो पी बी प्लस रो जी H2 इतना प्रेशर होगा। और अगर हम टोटल देखें कि प्रेशर पॉइंट ए से पॉइंट सी तक कितना प्रेशर हुआ है, अगर पॉइंट ए से पॉइंट सी तक कितना प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे देखेंगे पी सी जो होगा वो बराबर होगा पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस H2, इसके बराबर होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो होता है डेंसिटी सेम है, इसमें पूरा रो जो लग रहा है यहाँ पे वो डेंसिटी सेम है और ग्रेविटी भी सेम ही लगेगा, तो इसीलिए ये रो और ग्रेविटी कॉमन में आ जाएगा और पी नॉट तो ऊपर लग ही रहा है। दैट्स वाई इसका फॉर्मूला होगा पी सी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी H1 H2। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो हम लोग इसका ये फॉर्मूला देखें, तो अब इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। डेरिवेशन के लिए हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है। तो डायग्राम में क्या शो हो रहा है कि जैसे यहाँ पे एक बीकर है, उसके अंदर हम लोगों ने एक और ऐसे रखा है कुछ बर्तन टाइप का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक फ्लूइड में यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ऊपर से भी फोर्स लग रहा है और नीचे से भी फोर्स लग रहा है, और दोनों तरफ से साइड से भी फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले जो दोनों साइड से F3 फोर्स और F फोर्स लग रहा है वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों मतलब कि दोनों सेम लेवल पे है ना, तो इसीलिए इनका फोर्स बराबर होगा, और तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे लगेगा mg नीचे, इस बर्तन पे लगेगा mg नीचे की साइड, और ऊपर से F1 लगेगा, और इसको बैलेंस कर रहा होगा F2। तो जो F2 होगा वो किसको बैलेंस कर रहा है, F1 प्लस mg को बैलेंस कर रहा है F2। ठीक है, तो जो यहाँ पे फोर्स होगा यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, ऊपर से जितना प्रेशर लग रहा है P1 इंटू एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, प्लस इसका अगर हम लोग इसका मास देखें, इसका वैसे ये जो बर्तन हम लोगों ने रखा है, तो मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा पुट करते हैं मास की वैल्यू डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी हम लोग लिख लेंगे। और ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं F2 के बराबर, ठीक है। F2 का कितना हो जाएगा, F2 का भी होगा प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर हो जाएगा P2, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। यहाँ पे प्रेशर कुछ P2 लग रहा है, नीचे की साइड P2 लग रहा है, ऊपर की साइड P1 लग रहा है। तो ये जो हम लोग का अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का प्रेशर निकलेगा, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो पाई r स्क्वायर है ये सब कैंसिल हो जाएगा, पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर का P2 हम लोग इधर देखेंगे, P1 प्लस रो जी एच। इसका ये सिंपल सा डेरिवेशन है। जो नीचे का प्रेशर होगा P2, वो जो हाइट होगा h, ये हाइट हो गया h, तो इसका जो P2 का प्रेशर नीचे वाला होगा P1 प्लस रो जी एच के बराबर हो जाएगा। हम लोग जितना नीचे आएंगे हाइट, उसका रो जी एच से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो वहाँ का प्रेशर हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें P2 माइनस P1 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा रो जी एच, ओके। और ये इसी के बाद हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर मान लो अगर एक बर्तन है उसमें फ्लूइड रखा हुआ है बहुत सारा, अगर फ्लूइड में हम लोग कोई ऐसे यहाँ दोनों सेम लेवल का अगर हम निकालेंगे प्रेशर, तो इसका प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ से भी लग रहा होगा फोर्स F1 और यहाँ से भी लग रहा है फोर्स F2, ठीक है। ये जो बर्तन है इसको हम लोगों ने रखा है फ्लूइड के अंदर, तो यहाँ पे जो F1 फोर्स लग रहा है F2 फोर्स के ये बराबर होगा, क्योंकि अगर सेम लेवल पे है तो ये बराबर ही होता है फ्लूइड में। और यहाँ का जो फोर्स होगा वो प्रेशर इनटू एरिया के बराबर हो जाएगा, और ये भी प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होगा। अगर इनका फोर्स बराबर है तो ये एरिया सेम है, इन दोनों का एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो P1 बराबर P2, दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। तो अभी जो हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है उसका एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग बहुत पहले सिंपल वाला एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बीकर बना दिया है और इसमें फ्लूइड रख दिया है। तो फ्लूइड जो होगा उसके ऊपर वो P0 हो जाएगा, सबसे ऊपर का प्रेशर होगा P0 जो कि हवा में है। तो अब हम लोग को कहाँ का फाइंड करना है, प्रेशर ऑफ A एंड B का। तो जो प्रेशर ऑफ A होगा वो इसके बराबर होगा P0 प्लस हम लोग h हाइट नीचे आए हैं तो रो जी एच के बराबर होगा। और अगर A और B सेम लेवल पे हैं तो इन दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा PB, ठीक है। और इसका देखेंगे एक सेकंड एग्जांपल का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सरफेस से डुबकी लगाएंगे नीचे तक आने तक A तक। तो यहाँ से इसका हाइट हो गया h1, यहाँ से इसका हाइट है h1, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले प्रेशर ऑफ A निकालेंगे। प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस रो जी H1। और इसके बाद हम लोग बी का देखेंगे जो कि सेम सरफेस से है A के, तो सेम हो जाएगा प्रेशर ऑफ B, ओके गाइस। और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर ऑफ C तक जाने के लिए कितना हाइट लग रहा है, P0 मतलब P0 से अगर हम लोग देखेंगे तो C तक आने में H1 प्लस H2 लगेगा। तो प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी और H1 प्लस H2, दोनों हाइट लग रहा है P0 से यहाँ तक आने में, तो इसका ये हो जाएगा। अब आगे देखेंगे D तक आने के लिए हम लोग को H1 प्लस H2 प्लस H3 हाइट लग रहा है, तो इसका भी इसी तरीके से होगा। प्रेशर ऑफ D इज इक्वल टू P0, हम लोग P0 से देख रहे हैं। अगर B से निकालना होता है तो हम लोग प्रेशर ऑफ B प्लस रो जी H2 और H3 लिखते हैं। अभी हम इसका भी एग्जांपल बताते हैं। तो यहाँ पे P0 प्लस रो जी H1 प्लस H2 प्लस H3, इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस हम लोग इसका एक एग्जांपल और देखते हैं प्रेशर निकालने का। तो हम ये क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रेशर ऑफ B निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ B निकालने के लिए हमें टोटल A से लेके B तक का निकालना है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे नीचे, इसका हाइट मान लेंगे h1, ठीक है। h1 पे अगर यहाँ पे अगर मान लो c है, प्रेशर ऑफ c, तो यहाँ पे जो होगा सेम लेवल पे, यहाँ पे अगर d मान लेंगे तो c और d का प्रेशर सेम होगा। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग ई पॉइंट पे, यहाँ से h2 हाइट मान लेते हैं, ठीक है। ई के बाद जाएंगे अगर एफ पॉइंट तक, तो ई का और एफ का प्रेशर जो होगा सेम होगा। उसके बाद h3 हाइट नीचे आएंगे, h3, तो यहाँ पे जो जी का प्रेशर होगा वो बी के बराबर होगा। तो प्रेशर ऑफ बी निकालने के लिए हम लोग सबसे ऊपर से देखेंगे पी बी, प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी ए, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट देखेंगे प्लस इसका डेंसिटी जो मतलब है वो रो है, ठीक है, रो जी h1 प्लस यहाँ से सी से डी का 0 प्रेशर प्लस रो जी h2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का 0 प्लस यहाँ से यहाँ तक का रो जी h3 और यहाँ से यहाँ तक का 0, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ बी जो है उसका पी ए प्लस रो जी एच को कॉमन ले लेंगे, रो जी एच, तो यहाँ पे हो जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3। जो h1 प्लस h2, अगर h3 को हम लोग एनालाइज करें एक बार ध्यान से देखें, तो जो h1 से h2 और h3 तक यहाँ पे हम लोगों ने इसका हाइट दे दिया है h, तो इसको टोटल ऐड करके हो जाएगा प्रेशर ऑफ बी प्लस इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, ये इसका प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी का। अब हम लोग एक एग्जांपल और ले लिया है जो कि एग्जांपल नंबर 4 है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि दो टाइप के फ्लूइड दे दिए हैं, इसका डेंसिटी हो जाएगा रो 1, इसका डेंसिटी हो जाएगा रो 2, ओके। और यहाँ पे टोटल हाइट दिया है, टोटल हाइट मतलब इसका हाइट दिया है h1 और इसका हाइट दे देते हैं हम लोग h2, ओके। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे पॉइंट ए, ये पॉइंट इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर देखेंगे हवा का, जो कि सबसे ऊपर वो हवा में है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट प्रेशर। और अगर ए तक हम लोग नीचे आएंगे तो ए तक का देखते हैं पी ए का जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ ए, वो किसके बराबर होगा, पी नॉट प्लस h1 हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा h1/2, पी नॉट प्लस रो जी h1/2, ओके। और अगर हम लोग बी तक आएंगे तो प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस h1 हाइट हम लोग नीचे आए हैं, तो रो जी h1 हो जाएगा। और अगर प्रेशर ऑफ सी हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे डेंसिटी भी अलग अलग है, तो डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए रखना है कि यहाँ पे रो 1 हो जाएगा, रो 1 यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि ये सेम डेंसिटी वाला है। और अगर हम लोग प्रेशर नीचे आते हैं सी में तो डेंसिटी बदल जाएगा, प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो 2, अब यहाँ पे रो 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ का डेंसिटी रो 2 दिया गया है। और इसका हाइट क्या होगा, हाइट हो जाएगा, नहीं सबसे पहले हम लोग ऊपर से देखेंगे पी नॉट प्लस रो 1 जी h1, यहाँ से टोटल देखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, अब ऐड करेंगे रो 2 जी h/2 h2/2, इसका h2/2 इसका हाइट है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये सबसे ऊपर से जो हम लोग प्रेशर मेज़र करेंगे, तो सबसे पहले अगर सी का निकालना है तो सबसे ऊपर से आएंगे धीरे धीरे नीचे, तो यहाँ पे पी नॉट हो गया, पी नॉट प्लस इसका यहाँ तक का प्रेशर, यहाँ तक का प्रेशर हो जाएगा रो 1 जी h1, इसका हाइट h1 है और रो 1 है डेंसिटी। और उसके बाद हम लोग सी में आधा आए हैं तो सी का आधा वाला लिख लेंगे, रो 2 जी h2, डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए। और अगर प्रेशर ऑफ डी हम लोग देखेंगे तो इसका प्रेशर ऊपर से देखेंगे, सबसे पहले जो प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा प्लस रो 1 जी h1 प्लस, अब इसका टोटल हाइट लेंगे रो 2 जी h2, ये प्रेशर ऑफ डी का हाइट हुआ। अगर मान लो इसमें किसी में भी दे देता है कि अगर तुम मान लो डी के पैरेलल यहाँ पे ई है, इसका प्रेशर निकालो, तो जो ये इसके सेम लेवल पे है तो इसका भी प्रेशर सेम होगा, डी के बराबर ही होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो हम लोग एक एग्जांपल और देखेंगे इसका प्रेशर निकालने का। तो आपको आप लोगों को फाइंड करना है प्रेशर ऑफ ए। सबसे पहले हवा का देख लेंगे, हवा में जो होगा वो पी नॉट हो जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग
यहाँ ऊपर से यहाँ तक का देखेंगे जिसका हाइट दिया है h1, तो इसका हो जाएगा ρ1 g h1। उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे जिसका हाइट दिया है h2 ρ2 g h2। फिर उसके बाद नीचे आएंगे प्लस ρ3 g h3। इसका ये हो जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि रो और हाइट कितना दिया है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे हम लोग हाइट रो GH1 और इसके मतलब ध्यान में रखते हुए इसको ऐड करते जाएंगे। बस बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने पूरा प्रेशर कवर कर लिया है। अब आगे के पार्ट में देखेंगे इसके आगे का चैप्टर। ओके, थैंक यू।